नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि ये जोड़ दर्द बुढ़ापे में जाके क्यों होने लग जाते हैं और एक बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही, जैसे राजस्थानियों को मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधानी आप ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ पानी में भी फ्लोराइड है। सभी राजस्थानियों से निवेदन है, थोड़ा सावधान रहें और खाने पीने का सिस्टम बदलें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होने, आगे की जनरेशन बहुत तकलीफ में होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले तो मैं पुरानी बात कर लेता हूँ कि जैसे पुराने पिछले जो आज के 80 साल 90 साल के पुराने लोग हैं, इन लोगों को ज़्यादातर पैर दर्द नहीं करते हैं। ज़्यादातर, सबकी बात नहीं करता हूँ, ज़्यादातर लोगों को पैर दर्द नहीं करते। लेकिन वो लोग जो केवल घर में रहते हैं, बाहर रहते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर रहने से उल्टा सीधा सब खाने को मिलता है, उसमें अपना पेट भरते हैं। तो बाहर जो ज़्यादा घूमने फिरने जाते तो उनकी नहीं कह सकता हूँ। जो घर में रहते हैं, पुराने लोग थे, और पुराने लोग जहाँ जहाँ पर अपना सिस्टम अपना पुराना रखे हैं, ताता ये दर्द नहीं है। जितना भी ये नई टेक्नोलॉजी के रूप में हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही आ रहा कि हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ रही। रसोई घर से बहुत सावधानी से एक बात सुन लो, जिसके घर में पैर दर्द की समस्या है, तो घुटू दर्द की समस्या है, हड्डियों की समस्या है, हड्डी कमजोर की समस्या है, तो दो चीज़ें आपको निकालनी ही पड़ेगी। एक तो रिफाइंड तेल, दूसरा आयोडीन नमक। इसका कारण भी बताऊंगा। आयोडीन के नमक के बारे में तो मैंने वीडियो बना रखी है, इच्छा हो तो देख लो, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। तो रिफाइंड तेल में क्या होता है मैं बताऊं। इसको जिस समय रिफाइंड किया जाता है तो इसकी प्रोटीन कंटेंट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पैरों का जो लुब्रिकेंट होता है वो सूख जाता है। हमारे घरों में तेल इस्तेमाल होता था पहले, तो कैसा होता था, राई लेके गए, मशीन में डाला, तेल निकाला, लेके चले आए और सीधा सीधा तेल खाना। और तेल खाने का तरीका आप जान लो तो बड़ा, हमने खुद खाया है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसा ही आज तक करते आए हैं। और हमारे गांव में कोई भी ऐसा मैंने बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा है जिसका लुब्रिकेंट सूख गया हो। कारण ये है कि हमारे गांव में 2-3 लगी हैं मशीनें तेल निकालने की, और खेतीबाड़ी बहुत बढ़िया होती। तेल कोई भी नहीं खरीदता है, यहाँ तक कि ब्याह भी होता है तो उसमें क्या कहते हैं, अपने घर की वो है, क्या कहते हैं, राई, और उसी को ले जाके केवल 1 या 2 रुपए किलो हो गया है, शायद 2 रुपए किलो या 2.5 रुपए किलो हो गया, जा करके और मशीन में डाली, 1 कुंटल हुई, 250 रुपए दिए। 1 कुंटल में 33 किलो तेल, 40 किलो तेल निकाल के ले आए। 40 किलो में बढ़िया ब्याह हो जाएगा, कितना भी धुआंधार हो। और बाकी घर की राई थी, उसकी जो खलाई वो जानवरों ने खाई खूब 6 महीने तक। जानवरों को भी ओरिजिनल चीज मिली, ओरिजिनल चीज ही खाई लोगों ने। तो जानवरों से जो दूध मिल रहा है वो भी ओरिजिनल चीज से ही निकल के आ रहा, और जो हम लोग तेल खाते वो भी ओरिजिनल चीज। तो अब इससे क्या होता था कि हम लोगों में किसी के भी लुब्रिकेंट सूखता नहीं था। क्यों नहीं सूखता था? क्योंकि जितने प्रतिदिन लुब्रिकेंट को अब मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि मेरा वीडियो पढ़ा लिखा देखता है और अनपढ़ भी देखता है। ये भी हम बात का अनुभव कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा भी देख रहा है, और अनुभव में जो आया तो अनपढ़ भी कर रहा है। अब अनपढ़ आदमी जो नहीं ज़्यादा जानकार है उसको समझाने का प्रयास करें। जैसे कि साइकिल होती है, साइकिल में छर्रा होते हैं, ग्रीस होती है, वो घूमते हैं, तो ये सूखे ना, इसके लिए ग्रीस डालते हैं या नहीं? तो जो ग्रीस डालते हैं तो इससे चिकनाहट बनी रहती है और इससे जो घर्षण कम हो जाता है। और अब ये रही साइकिल के बाल की बात, छर्रा लगे होते हैं, बाल लगे होते हैं बारीक बारीक गोल गोल, और बेरिंग में भी ग्रीस डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसका घर्षण बना रहे। अब टांगन में कौन ग्रीस डालने जाए? इसका तो ग्रीस डालने का कोई साधन ही नहीं है, इसका क्या करे? तो मतलब जो हम लोग खाते हैं
इसी से ही ग्रीस बन करके पैरों में जमा होती है, जो कि ये कभी कभी किसी किसी के किर किर होते हैं ऐसे करने से, और किसी के नहीं होते। जैसे बैरिंग होती, सूखी चलाओगे तो खरखराएगी, उसी में तो ग्रीस डाल दो तो कुछ नहीं होगा। वही सिस्टम है इसमें। तो जो ये तेल खाते थे, तो तेल से हमारे पूरे शरीर के हड्डियों के जिस जिस जगह पे जोड़ है, जैसे उंगली, इस जोड़ में भी लुब्रिकेंट, इसमें भी लुब्रिकेंट, और जब जब ये सूख जाएगा तब तक ये आपको तकलीफ मिलने वाली ही है। अब इसके लिए क्या करते थे हम लोग, पहले उसका उदाहरण दे दें, आपको जवाब मिल जाएगा। पहले हम क्या करते थे, साल के 12 महीने होते थे क्षमा चाहूँगा, होते हैं एक 3 साल के बाद को छोड़ करके एक वो 13वां महीना होता, मतलब साल में जो महीने होते हैं। अब इसमें हम अपने प्रत्येक अंग को कितने बार इनको में बैंड करते हैं, कितने बार बैंड फॉरवर्ड और ये करते रहते हैं, तो ये करने में हमारे हड्डियों में कुछ ग्रीस लगती है। उसी को ग्रीस, कुछ लोग ग्रीस कह देते हैं, उसको लुब्रिकेंट नाम, स्लोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ग्रीस लगती थी, तो इसमें लगती है। तो अब ये ग्रीस आए कहाँ थे? तो ये जो ग्रीस है ये हमारी आती है ओरिजिनल तेल से। ओरिजिनल तेल क्या है? पहले क्या कहते थे कि जैसे ही दीपावली को शुरू करते, दीपावली को क्या बनाते थे? पूड़ी बनाते थे, पुआ बनाते हैं, और क्या कहते हैं उसी में कचौड़ी बनाते हैं। इसमें क्या कहते थे, पता लगा कि किसी ने मगोड़े बना लिए, उसमें तेल ही तेल घुस गया, और खाते थे भरपूर तेल। कम से कम नहीं तो एक दीपावली के त्योहार में प्रत्येक व्यक्ति आधा किलो तेल खा जाता है, लगभग आधा किलो से ज़्यादा ही तेल खा जाता। वो सब इकट्ठे होकर के वही हमारे लिए ग्रीस का काम करके और जगह जगह पे पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, फिर वो उसको फिर उसी बीच बीच में तिल खाते रहे कहीं कुछ, और सब्जी में थोड़ा थोड़ा है, मतलब इतना हो गया वो खूब हमारे काम करने के लिए एक्स्ट्रा में हो गया वो काम। अब जैसे कि धीरे धीरे फिर सप्लाई देते हैं तेल की, जैसे सब्जी में डाल लिया, फिर कभी परोठे खा लिए, फिर तो वो है धीरे धीरे। अगर जो मान लीजिए कि हमें सप्लाई से कम मिला तो जो एक्स्ट्रा रखा है उससे ले लिया, और ज़्यादा हुआ तो उसमें इकट्ठे। तो ऐसे करते करते सर्दी पूरी कट जाती थी, और करते करते जब मान लीजिए कि ख़त्म होने की कगार पे आ गया, तो फिर तब तक आ गया दीपावली के बाद होली। अब होली आई तो होली को खूब धुआंधार फिर बनाया गया, फिर खूब खाया गया, अच्छी तरह खाया। और खाने के बाद फिर बीच बीच में कभी आ गई क्या कहते हैं बरसात के टाइम पे, कभी आ गई कृष्ण जन्माष्टमी, कभी आ गई रक्षाबंधन, कभी कुछ और आ गया, कभी कुछ और। बीच बीच में छोटे छोटे ब्लॉकट के रूप में छोटे छोटे त्योहार आते रहे, उसमें भी बनता खपता रहा, और हम खूब भरपूर खाते रहे। तो खाने के बाद वो पूरी ग्रीस कभी भी कम नहीं पड़ती रही, और वो जवानी तक खूब एक्स्ट्रा हो गई। बुढ़ापे में मान लीजिए आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर पड़ गया, कम पड़ गया, तो हमने चूंकि इकट्ठे कर रखा है तो उससे काम। तो हमारे यहाँ बूढ़े लोगों को कभी भी घुटने दर्द की समस्या आज भी नहीं है। तो अब ये समस्या रही। अब क्या हुआ है, अब नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब जब से ये रिफाइंड आ गया है, मैंने अनुभव किया है। एक मैं स्पष्ट नाम लेके अब मैं बता रहा हूँ। मैं एक कराना के पास बड़ा गांव है, पहाड़ के नीचे बसा हुआ है, वहाँ एक ठाकुर साहब हैं, शायद शेखावत हैं, उनसे हमारी एक बार वार्ता हो रही थी। तो उनसे बातचीत करने में उन्होंने कहा कि यार वो कहीं रिफाइंड की पूरी बड़ी बढ़िया होती है। मैंने कहा कैसे? क्योंकि हम जब अपनी असली तेल की खाद लेते हैं तो खाने के बाद कम से कम 10 घंटे भूखे नहीं लगती, इसमें कम से कम 4-5 घंटे में भूख लग जाती। फिर मैंने उनको कारण समझाया। अरे मैंने कहा कि तुम भूसा जैसा खा लिया जिसमें कुछ तुम्हारे लिए मिला नहीं है, कोई शरीर को ऊर्जा नहीं मिली जो शरीर में दे सके, तो उसमें भूख तो लगने ही वाली, क्योंकि शरीर को ऊर्जा चाहिए। उसने खाया जो उसने दिया नहीं, तो क्या होगा उसमें? तो उससे जितने अन्न से मिली वही ले लिया। ये मैंने अनुभव किया है, और इच्छा हो तो आप भी अनुभव कर लेना, इसमें कोई वो नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बार आप अपने घर के उस तेल की या घी की पूड़ी बनवाना जो आपका जाना माना है,
और एक आप रिफाइंड के घर की, दोनों का टाइम देख लेना, कितने बजे खाई और कितने बजे भूख लगाई है। आपको जवाब दो ही बार में मिल जाएगा, क्योंकि 2 ही दिन लगेंगे। एक दिन ओरिजिनल का खाओगे, दूसरे दिन नकली का, या पहले नकली का दूसरे दिन ओरिजिनल का खा के देखो, 2 दिन लगेगा, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। अब कहने का मतलब उसमें हमें प्रोटीन चाहिए थी, ओरिजिनल तेल से हमें प्रोटीन चाहिए है, लुब्रिकेंट चाहिए है, और भी हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए हैं। ये सब कुछ हमें चाहिए था, सो उसने तो दे दिया, हमारा शरीर को जो चाहिए था सो मिल गया। ऐसे ही मान लीजिए कर्ज वाले की तरह, कर्ज वाले का तुमने 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए दे दिए, वो अपने घर में चुप बैठे, तुम अपने शांति। ऐसे ही होता है शरीर में कि शरीर को जो चाहिए वो तो भोजन ने दे दिया, शरीर फुर्सत हो गया। अब क्या हुआ कि जो रिफाइंड खाया, रिफाइंड में जो होता है तो रिफाइंड में ये समस्या नहीं हुई, उसमें तो ना तो प्रोटीन बचता है, प्रोटीन बिल्कुल 0 हो जाता है, प्रोटीन होता नहीं है। लुब्रिकेंट जो बनाने का लिए तत्व चाहिए वो बिल्कुल खत्म। अब जो खाएंगे वो भूसा जैसा ही खाएंगे, अब भूसा जैसा खाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। परिणाम ये निकलेगा कि आपको ठीक 40 साल की उम्र में हड्डियों के दर्द का एहसास होने लगेगा। क्यों इसका कारण बता दें, क्योंकि लुब्रिकेंट बनेगा नहीं, आप काम करने में मूवमेंट देते रहेंगे तो हड्डियां घिसनी शुरू हो जाएंगी, और अगर जो आपकी हड्डियां घिसनी शुरू हो गई तो आपको तकलीफ ही मिलने वाली। अब मैं बता दूं इसका उपाय, जो लोग अच्छी तरह ओरिजिनल तेल खाएंगे, ओरिजिनल तेल, उसके हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि तेल बात नाशक भी है। अब ओरिजिनल तेल खाएं, अब खाना प्रारंभ कर दो और ज़्यादा खाइए थोड़ा, आपके हड्डियों का तेल वो दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको लुब्रिकेंट मिलने लगेगा। अब जिसको ज़्यादा हो गया, परेशानी दे रहा है, तो मैं आपको एक उपाय बता दूं जिससे बहुत बढ़िया आपका काम हो जाएगा। एक उपाय ये है कि आप पारिजात, जिसको हार श्रृंगार, इसमें वीडियो पड़ी है हमारे चैनल में, देखना चाहो तो देख लेना। हार श्रृंगार की 5 पत्तियों को खूब अच्छी तरह चटनी बनाएं, चटनी बना करके और 1 गिलास गौमूत्र में डाल करके उबाल के उसे, और फिर 1 गिलास बड़ा हो जाएगा, हमारे यहाँ छोटा चलता है, मतलब 1 कप गौमूत्र लें, उसमें उबाल करके और छान करके यदि पिएंगे तो इससे जो भी लुब्रिकेंट सूख गया था, इसमें बहुत बढ़िया प्राकृतिक लुब्रिकेंट है। अब ऐसा लुब्रिकेंट है, इसने यदि भर दिया तो 10 साल खत्म नहीं होता है। एक ये, दूसरा है, अब गौमूत्र से एक हल्का उपाय बता दे, बहुत घटिया उपाय है लेकिन घटिया है। घटिया क्यों, मैं बताऊंगा। एक ये है कि यही पत्तियों को, अगर जो 5 पत्तियों को पीस के पानी में उबाल के, शाम को उबाल करके अच्छी तरह, और फिर इसे रख दें, फ्रिज में ना रख के साधारण जगह पर रख दें, और सुबह उठने पर सबसे पहले आप पानी पिएं। इससे भी लुब्रिकेंट बनता है, लेकिन इसकी गारंटी साल भर तक होती है, ये साल भर तक यही काम करता है, फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन गौमूत्र से यदि लोगे तो इसमें ऐसा लुब्रिकेंट मजबूत बनता है, 8-10 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए आपके पास ये 2 बहुत जबरदस्त उपाय हैं, और बड़ी आसानी से आप अपने घोंटू दर्द को ठीक कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हो। नमस्कार, जय हिंद।